अब इंसान जो है जमा कैसे करे, ये तो पहले का हुआ और कुछ बातें निकाह के लिए खास और कुछ आम थी। अब निकाह की रात भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व और अदर जिंदगी का और हिस्सा जहाँ मियाँ बीवी हम बिस्तरी करना चाहते। अब जमा कैसे करें, जमा से मुराद जब मैं अल्फाज कह रहा हूँ तो शर्मगाह का जमा होना और मिलना इससे मुराद है मेरा, याद रखिए, ठीक है, कि इंसान उसे अब जमा कैसे करे। इसके ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं, इंशाल्लाह आज उसके इजाले करने की कोशिश करूंगा। अब इंसान अपनी बीवी से कैसे जमा कर सकता है, आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा हूँ। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो, ठीक। अब इसके ताल्लुक से क्या वाक़या आता है इसके शाय नुज़ूल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाअल्लाह जो आयत है वो वाज़ेह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं यहूदी जो है ये बात कहा करते थे कि आदमी अगर अपनी बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वहाँ अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करे, पीछे होकर करे बीवी के, समझ रहे आप बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता है जहाँ से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है, मतलब आंखें उसकी स्क्विंट जिसको कहते हैं, मतलब आंख ढलती हुई या दोनों आंख ढलती हुई होती है ना, बांगा जिसको हम ज़बान में कहते हैं, ठीक है, ये भैंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सवाल किया, अल्लाह के रसूल यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भैंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आंखें, ढलती हुई होती है, ख़राब होती है, दोनों बीच में आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने फरमाया और कहा आगे से या पीछे से मगर मुकाम पैदाइश में। आपने क्या कहा, आगे से या पीछे से, लेकिन मुकाम पैदाइश में, समझ रहे आप, मतलब जहाँ से औलाद पैदा होती है वहीं इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आगे रखूंगा क्या हराम है इस मामले में, ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो, लेकिन मुकाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, तब थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखुसूस इस मसले के ताल्लुक से। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तिबा करते थे, क्योंकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अकीदा नहीं था, ये तो लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊंचा समझते, चूँकि वो किताब के हामिल लोग थे, तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते, हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है, सतर के लिए भी अच्छा है, इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहरत के लिए भी अच्छा होता है और सतर पोशी के लिए भी, खामों का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को, इस तरीके को हलाल मानते थे। चूंकि अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे, कि नहीं यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आया, तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तिबा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते लेकिन हम जो है जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे, वो मुख्तलिफ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुकात कायम करते, आगे से पीछे से लिटाकर, हाथों पे उनको खड़े करके, मुख्तलिफ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर मदीना पहुँचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया, और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीक़ा था कि वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से सही जगह हम बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीक़ा अपनाते, उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम ज़बान में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं इसको, शायद संस्कृत का लफ्ज़ है ये हिंदी का लफ्ज़ है, बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो ये करने नहीं दूंगी, झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा, उसने कहा हमारे पास ये तरीक़ा नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई, और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो, मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ पोजीशंस हो सकते हैं, लेकिन अगले हिस्से में सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए, अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे तो लेट कर सकता है,
लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है। शर्त एक ही है, वहाँ इंसान अपने शर्मगाह को दाखिल करे औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा, बैठकर कर सकता है, जितनी पोजीशंस हो सकती है इसके लिए शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया। लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर करे, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले में, बहरहाल, ठीक। उसके बाद बैठकर जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी पोजीशंस हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज़ है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं। बैठकर, लेटकर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूं, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत को खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफों में डाला जो शरीयत ने नहीं दी, कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठकर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से कर। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का महंगा आ जाता है जिसकी आंखें स्क्विंट हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस। इनके माँ बाप ने क्या करे था, देखो बच्चा, आज भी मैं कह रहा हूँ, कैसी अजीब बात है यार। शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है, और उसके बाद भी क्या हमारी अक्लें, अब अक्लों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीज़ों की वजह है। लाइल्मी जो नुकसान पहुँचाती है ना, वो कोई चीज़, कोई हथियार, कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक से नुकसान पहुँचाती है। बहरहाल, तो कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकते, कोई मुमानियत किसी भी पोजीशन की साबित नहीं है। पहले सवाल किया कि एक प्लॉट था जिसको उन्होंने बेच दिया, बेचकर उसे कैश आया, लेकिन उतना कैश नहीं आया कि वो अगला घर बना सके, तो अगर वो कैश बैंक में रखा और 1 साल गुजर गया तो क्या ज़कात है? अगर वो पैसा निसाब को पहुंच गया है तो उस पर ज़कात है, क्योंकि अभी आप घर बनाने वाले हैं, लेकिन अभी वो कैश फॉर्म में आ चुका है, और चूंकि वो कैश फॉर्म में है और अगर निसाब को पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल आपका वो निसाब कैश का समझो 100 रुपीज़ था, और वो 100 रुपीज़ नहीं 120 रुपीज़ आपके आए थे प्लॉट बेचने के, तो 120 रुपये निसाब से ऊपर हो गए। 100 रुपये समझ लीजिए, मिसाल दे रहा हूँ निसाब की, 100 रुपये है नहीं, एक मिसाल समझने की, तो आपको उस पर फिर ज़कात देना पड़ेगी। कब तक? जब तक कि आप घर नहीं बना लेते, मतलब जब तक पड़ा रहेगा पैसा आपको उसकी ज़कात देते रहना पड़ेगी, याद रखिए। किसी ने सवाल किया, इमाम तेज नमाज पढ़ाता है तो उसके पीछे सूरह फातिहा कैसे पढ़े? देखिए, इमाम अगर तेज नमाज पढ़ाता है, आप सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दें, जितनी हुई बाकी खत्म। जैसा मिसाल के तौर पे इमाम खड़ा हुआ, और कुछ लोगों का तो हाल ये है कि मैंने देखा ज़ोहर की भी पहली दूसरी रकात में सूरह फातिहा होने तक उनके रुकू हो जाते हैं। अब वो तीसरी चौथी का क्या होता होगा वो तो अंदाज़े ऐसा, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमान रहीम अल्लाह अकबर हो जाओ, झुक जाओ। तो यहाँ आप मजबूर है, आप पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ भी रहे थे, इमाम ने आपको मौका नहीं दिया, आप इमाम के ताबे, आपको झुकना ही पड़ेगा, आपका चाहे सूरह फातिहा हो या ना। मतलब मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा, कुछ इमामों की हालत ये, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम, मतलब यहाँ माजूर हो गए। एक अदना इंसान किसी सड़क से जा रहा है, किसी मस्जिद में दाखिल हो गया, कहाँ इमाम की इस्लाह करेंगे बैठ के, इमाम साहब इतने जल्दी क्यों करें, तो महल्ले वाला काम था ना। हालत ये कि आप सिर्फ कायदे से खड़े हो, और खड़े हो के बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलो, उधर से अल्लाह अकबर की आवाज़ आती। इतना, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत खिरत से कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा नहीं पढ़ रहा मैं सिंपल पढ़ रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह अकबर, आ गई उसकी आवाज़। झुकना ही आप क्या करेंगे आप, तो ये रफ्तार है, तो यही इमामों की आजकल। तो बहरहाल अब आप मजबूर है, आप उसके ताबे हैं। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है, मतलब ये हालांकि इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बोलते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है, और ताज्जुब की बात है, कायदे में जब तक अत्तहियात खत्म नहीं उठते नहीं हूँ। हालांकि अत्तहियात के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कि इसका नहीं होने से नमाज नहीं होती, ऐसा अत्तहियात उनकी समझो कंप्लीट नहीं, पहला कायदे में बैठे अत्तहियातु लिल्लाह चल रहा उनका, अब अत्तहियात खत्म नहीं, वस्सलावातु वत्तय्यबातु, इमाम उठ गया, ये नहीं उठते, सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाह पूरा पढ़ के तीसरी रकात में ऐसे टाइम पे उठ के आते कि बस ऐसा खड़े हुए कि अल्लाह अकबर, इमाम क्या होता है। अत्तहियात पूरा पढ़ते हैं, लेकिन बोलते सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है। मैंने कई बार पूछा कि अत्तहियात का इतना इंपॉर्टेंस कैसे आया कि अच्छा ये तो हुआ पहला अत्तहियात, दूसरे में भी देखिए आप अत्तहियात पूरा पढ़ के दरूद जब तक नहीं हुआ, इमाम का सलाम भी होते हैं ना भाई, पढ़ रहे चालू है इनका भी नमाज, फिर इमाम के सलाम क्या शुरू करते हो, पूरा उनका हो गया, लोग हाथा फेर रहे कर रहे, फिर शुरू होते हैं अस्सलाम वालेकुम। आपको इमाम के साथ चलना है उसके पीछे, तो अत्तहियात को इतना इंपॉर्टेंस देते, सूरह फातिहा को नहीं देते, ताज्जुब की बात है। तो बहरहाल देना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। उसकी नमाज नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, बट लेकिन अगर इमाम तेज पढ़ता है तो आपका, अब चूंकि आप मजबूर है, आप माजूर हैं, आप क्या करेंगे, इमाम को थोड़ी रोक सकते, तो आपको उसके साथ अमल करना, जितना आप कर सके ठीक, ना कर सके आगे बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा ये सवाल है कि किसी तिजारत में ऐसी अगर चीज़ है कि जिसको बेच के टोबैको का वो रॉ मटेरियल है, तो उसकी तिजारत कर सकते हैं क्या? और दूसरी कि भाई कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको अपन बेचे तो लोग उसको लेके शिर्क में यूज़ करते,
ऐसा कि भाई अत्तर है तो उससे शिर्क जो लोग करते हैं मंदिरों के वहाँ उसमें वो यूज होता, तो उसका अपन कर सकते हैं क्या तिजारत? भाई का सवाल है कि कोई फ्रेग्रेंस है, अतर है जो तंबाकू के अंदर इस्तेमाल होता है, हालांकि वो तंबाकू का पार्ट नहीं है, वो खुद हराम है अपनी जात से वो अतर। सेकंड ये कि अगर ऐसी जगह वो खुशबू यूज हो रही है जहाँ शिर्क वगैरह होता है, तो ऐसी जगह हमारा देना कैसा है, बेचना कैसा है? तो पहली चीज आप अतर बेचिए, अगर आप अतर बेचते हैं तो। अब वो अतर का लेने वाला क्या करता है, आप उसके बारे में लीज बॉदर रहिए, सिवाय इसकी कि आप प्रमोट ना करें कि उस काम के लिए अतर हम बेचते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर मेरी एक मेडिकल स्टोर है, मेरे पास प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के पिल्स भी होते हैं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, वो भी जरूरत है जान बचाने के लिए, है ना, वो रखता हूँ मैं। डॉक्टर रिकमेंड करे तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं ना उसको प्रमोट करता हूँ, ना मैं उसको पसंद करता हूँ, ना मैं उसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हर आदमी को आ जाओ मेरे पास डबल ट्रिपल दाम में दे दूंगा ताकि तुम्हारी इलीगल प्रेगनेंसीज को तुम टर्मिनेट करने करो, है ना। तो चीज अब उस पर उसके सेल पर डिपेंड है। तो आप अतर बेचते हैं, अतर बेचने वाले के पास लोग आ रहे हैं कि भाई तंबाकू वाला दो ना जो मिलाते उसमें, तो आप उसके लिए अलग सेक्शन, अलग प्रमोशन, भाई बताओ ये हमारा खास आदमी सिर्फ तंबाकू में कैसे मिलाते, और नई नई टेक्निक बताएंगा, इससे अच्छी टेक्निक, इससे फला, इससे सस्ता। प्रमोशन मत कीजिए, प्रमोट मत कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए, बट सेल करने में कोई हर्ज नहीं। जैसा मिसाल के तौर पर अतर की 5 वैरायटी जो तंबाकू में इस्तेमाल होती है, आप ये सोचिए कि अतर लगाने ले जा रहा, अब वो ले आके लगाए, मले, जानवरों को पिलाए, खुद पिए, छिड़के, वो आप लीज बॉदर है ना, हम क्या करना चाह रहे हो, हम जिम्मेदार नहीं, मुकल्लफ नहीं उसके इस्तेमाल की, वो क्या कर रहा है, सिवाय इसके कि मैं प्रमोशन करूँ उस चीज। जैसे एक सेकंड एग्जांपल, मैं गाड़ियां बेच रहा हूँ, 2 व्हीलर, कोई आ रहा है बैंक से ले रहा है, कोई आ रहा है कैश से ले रहा है, मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन क्या ये बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल, सस्ते सूद दामों पे हम दिलाएंगे फला, मैं प्रमोट नहीं करता। लेकिन जाहिर सी बात है बैंक वाले भी आते गाड़ी लेने, मैं उनको बेचता हूँ, बैंक के थ्रू भी लोग आते मैं उनको बेचता हूँ, मैं कैश में बेचता हूँ, लेकिन मैं बैंक को जगह नहीं देता हूँ, बैंक को प्रमोट नहीं करता हूँ, सीधी चीजों को प्रमोट। तो आप भी क्या करें, सेल करें, सेल को प्रमोट ना करें उस सेल को। अरे कहाँ से ले रहे तुम तंबाकू वाले, अरे हमारे पास आओ ना यार, अपने पास तंबाकू वाला अतर तो खास बिक रहा, सस्ते में दे रहे, अपन तो हल्का वाला ला रहे, चाइनीज ला रहे, फला ला रहे, ये ला रहे, वो मत करो आप, क्योंकि यहाँ आप क्या करें, फरोग दे रहे उस चीज को, हालांकि बुरा समझते लेकिन फरोग दे, तो ये मत कीजिए। अब सेकंड रहा, कोई अतर खरीद रहा और उसको किसी गलत जगह इस्तेमाल कर रहा, शिर्क हो सकता, बिदअत हो सकता, कुफ्र हो सकता, बुराई हो सकती, यहाँ आप जिम्मेदार नहीं। मिसाल एक आदमी ने आपसे अतर खरीदा, स्प्रे मारा और जाके जिना किया, आप जिम्मेदार नहीं, आपने अतर नहीं। लेकिन आप अगर ये बोल रहे ये अतर लेने से औरतें आप पर फिदा हो जाएंगी, कोई भी तो ले जाइए, मारिए और जिना कीजिए, तो अब आप गुनाह के अंदर शामिल हैं, वरना आप गुनाह में शामिल नहीं जब तक आप सिंपल अतर बेच रहे हैं। कि भाई अतर है, लेने वाला क्या करता है उसका मसला है, वो जाने। और जैसा मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज जो सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड है, उसकी मेडिसिन मिलते हैं, हकीम उसको बना के बेचते हैं ना। अब कोई आदमी वो कुव्वत बा बढ़ाकर जिना करे या बीवी के साथ रहे, वो उसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने तो, लेकिन उसकी थॉट अच्छी होना चाहिए कि इसने हलाल जगह इस्तेमाल करे, सही काम के लिए इस्तेमाल करे, होना चाहिए, ये असल है। तो लिहाजा आप प्रमोट ना करें, क्योंकि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी को ये नहीं बोल सकते नहीं ये चलाने के लिए हम दे नहीं सकते, वरना दुकान हटाना पड़ेगी आपको, क्योंकि किसी चीज को आप बेचने के लिए इनकार नहीं कर सकते कि इंसान को, जबकि वो एलिजिबल है उस चीज को लेने के लिए, समझ रहे हो। कोई ग्राउंड से नहीं जैसा कि किसी को आप किसी अपने होटल में मिल सकते, आपको चाय मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी, आपको खाना दूंगा, आपको नहीं दूंगा, इसलिए कि आप जाके शराब पीते, फिर शाम में मेरा खाना खाते, ताकत लेते, मेरे खाने से शराब पीते, नहीं बोल सकता हूँ। लिहाजा मैं कहूँगा ये आप अतर लें, ये अतर, ये अतर नहीं, वो उसके लिए कहाँ जाती है फला है, तो मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता हूँ। आप क्या करें, किसी और से पूछ लें कि जो लोग लेते हैं, ऐसा करें, उसको प्रमोशन नहीं होना चाहिए, तो सिंपल है, फिर आपका बेचने में कोई हर्ज नहीं। रीजन क्या है, तो कुछ लोग कैसा होता, हमारे पास फला का अतर, ऐसा फूल बेचने वाला आदमी है, फूल बेचे ना, क्या के लिए बेचा, कुछ फूल वालों को देखा, हमारे पास 5100 की चादर, हमारे पास फला की चादर, इसकी चादर, सारी चादरें दस्तियाब है साथ में। तो अब क्या होता, आप क्या करें, एक बिदत को कोई आए बोले मेरे को चादर बना के दो, मैं चादर बना के दे सकता हूँ, ये सोच के कि अपने बिस्तर पे बिछाएंगा, अपने मैट पे लगाएंगा, अपने गाड़ी पे चढ़ाएंगा, अपने पास कुछ भी कर सकता ना, अपने आप को सजाएंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रमोशन कि 51 की चादर, 151 की चादर, 200 की चादर के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा, फिर अपने तरफ से भी 30 रुपये हमारे भी चढ़ा दो, वहां जाके 5 नोटे मैंने फ्री बांध दिया, ये प्रमोशन होता। तो आप बोलेंगे फूल बेचना आराम नहीं किसी भी चीज के लिए, लेकिन आप फूल को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए एक पूरा सिस्टम है, भाई इनो है, इनो फला की, वो फला करते हैं, इनो, ये सब गलत होंगे। फूल बेचने वाला फूल बेचे, क्या इस्तेमाल करता है उसका मसला, आप अतर बेचने वाला अतर बेचे, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है आपका मसला नहीं हो, लेकिन आप उसको प्रमोट करने के लिए उस फील्ड के अंदर आगे बढ़कर लोगों को उसके बारे में बता कर कि आइए तंबाकू वाला इतर हमसे लीजिए, आइए चढ़ावे वाला, वो दुरुस्त नहीं होगा। तो सिंपल बेचने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। किसी ने सवाल किया सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का क्या है, अच्छा सवाल है क्या है। देखिए सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म क्या है, मैं समझता हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको मुझसे ज्यादा अच्छा बताएंगे, बट हम एक जनरल सेंस में ऐसा जिसको कहेंगे मजहबी इंसान होने के नाते इनका क्या टर्म इस्लामिक आइडियोलॉजी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हम कैसे समझते हैं, वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है,
सेकुलरिज्म का माना क्या है, सेकुलरिज्म क्यों शुरू हुआ था? सेकुलरिज्म ये यूरोप में शुरू हुआ था और बिलखुसूस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ था, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि रिलीजन को, पैपेसी को, रिलीजियस लीडरशिप को पॉलिटिकल लीडरशिप से अलग किया जाए। सेकुलरिज्म ये था। और सेकुलरिज्म में जो सबसे रिजिड और स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म था वो फ्रेंच सेकुलरिज्म है, जो आज भी काफ़ी मशहूर है अपने रिजिडिटी के लिए। कि इनका मानना था कि सेकुलरिज्म का मीनिंग ये है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, स्टेट को कोई चीज़ कंट्रोल, मजहबी रहनुमा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जैसे कि यूरोप में था। पैपेसी जो पोप होता था वो कंट्रोल करता था पूरे यूरोप को। मतलब पोप ने बोला यहाँ लड़ो तो लड़ो, पोप ने बोला नहीं तो नहीं। तो ये लोग तंग आ गए थे इनसे, उन्होंने कहा कि ये पोप को समझता नहीं कुछ भी, तो उसने बीच में दखलत नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सेकुलरिज्म का नारा लगाया। सेकुलरिज्म मीनिंग रिलीजन अलग, रिलीजन पर्सनल चीज है जो आपके घर में लागू होंगी, ये पब्लिकली भी लागू नहीं कर सकते आप। ये फ्रेंच सेकुलरिज्म बहुत डेंजर होता है अदर की, जिसका माना है कि मजहब बिल्कुल अलग इंसान की जिंदगी से, जो कि सिर्फ पर्सनल मैटर है और अपने घर के हद तक रखना चाहिए उसको। लिहाजा फ्रेंच में आप देखिए वहाँ वो मुसलमान औरतों को स्कार्फ नहीं पहनने देते हैं, क्रिश्चियन नन्स को भी स्कार्फ नहीं पहनने देते, बोलते हैं रिलीजन है ये, और रिलीजन है तो घर में रहना चाहिए, घर में स्कार्फ बांधो, बाहर नहीं, फाइन पड़ेगा आप। इंडिया में भी सेकुलरिज्म है, इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म एक्चुअल जो फ्रेंच सेकुलरिज्म या यूरोपियन सेकुलरिज्म से अलग है। इंडियन सेकुलरिज्म का माना क्या है, इंडिया में जब हम बोलते हैं हम सेकुलर कंट्री या मैं सेकुलर आदमी हूं, उसका माना है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन स्टेट रिलीजियस लोगों को नहीं रोकेगा कुछ करने से, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसा इंडियन गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगी और सब अपने अपने रिलीजन पे चल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल सेकुलरिज्म का माना जो फ्रेंच सेकुलरिज्म है, उसका माना ये यूरोपियन है, उसका माना क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग होंगे, रिलीजन का पॉलिटिक्स में कोई मदाखलत नहीं होंगी, इस हद तक दोनों सेपरेट होंगे कि रिलीजन सिर्फ घर में लागू होगा, इसके बाद कहीं भी नहीं। शादी ब्याह भी मजहब के तौर पे नहीं होंगी, क्योंकि वो भी स्टेट का मामला है। मैयतें भी अपने ढंग से आप नहीं कर सकते तदफीन, वो भी स्टेट का मामला है। पैदाइशों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी स्टेट का मामला है। इस हद तक उन्होंने किया। नतीजतन उनके पास रिलीजन सिर्फ घर में लागू होता है, घर की चार दीवारों में, वो भी उसका असर पड़ोसी पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना वो कंप्लेन कर सकता है कि तुम अजान दे रहे, मेरे को तकलीफ हो रही है उससे। इंडियन सेकुलरिज्म अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है। इसका माना होता है कि गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट सारे रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, बस मतलब मुसलमान है, हिंदू फला फला है, कोई कॉमन सिविल कोड नहीं है हमारे पास, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज वगैरह है, सब अच्छे जी रहे, रिलीजन सिर्फ स्टेट का नहीं है। तो ये होता है सेकुलरिज्म। तो इसके दो डेफिनेशन आज के दौर में दे सकता हूँ। एक वो सेकुलरिज्म जिसमें स्टेट बिल्कुल अलग होता है, रिलीजन को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, हत्ता कि रिलीजन सिर्फ घरों में होता है। और एक इंडियन सेकुलरिज्म जिसका माना ये है कि सिर्फ स्टेट का रिलीजन नहीं होता है, लेकिन स्टेट रिलीजन को सपोर्ट भी करता है, और स्टेट में रहने वाले हर कोई रिलीजन पर रह सकता है, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को इजहार भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। जैसा फ्रेंच में जाएंगे तो आप रिलीजियस आइडेंटिटी को इजहार नहीं कर सकते, वो भी क्राइम हो जाएगा। जैसा मुस्लिम औरत का स्कार्फ बनना, उसको फाइन देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये हुआ सेकुलरिज्म। अब आया लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म का माना ये कि स्टेट ने कुछ जगह इतना लोगों पे दबाव डाला कि लोगों को गुलाम बना दिया अपना। जैसे मिसाल के तौर पर सोशलिज्म। सोशलिज्म ने क्या किया, सोशलिस्ट जो भी आइडियोलॉजी है, जैसा हमारे पास एक जीती जागती मिसाल थी, अभी तो नहीं है, रशिया था, यूएसएसआर जब उसका नाम था, ठीक है। तो वो सोशलिस्ट स्टेट था, याद रखें। सोशलिस्ट स्टेट का क्या फिलॉसफी रहती कि रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कब्जा रहेगा, प्रॉपर्टी सिर्फ गवर्नमेंट की रहेंगी, कंपनीज गवर्नमेंट की रहेंगी, सब वो ले लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल को आदत ही नहीं देते कुछ करने की। तो ये होता है सेकुलरिस्ट आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी क्या करती है मालूम, इंसान को बर्बाद कर देती है। तो नतीजतन उसके खिलाफ जो आइडियोलॉजी वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? सबको लिबर्टी रहेंगी, आजादी रहेंगी अपनी अपनी चीजें पजेस करने की, अपने अपने ढंग से काम करने की, अपने अपने चीजें का, मतलब स्टेट इतना ज्यादा इम्पोज नहीं करेगा किसी उसके सब्जेक्ट्स पर, रहने वालों पर, सिटीजन्स पर, कि वो बंधे हुए हो जाए, तो उनको आजादी मिलना चाहिए। इसको कहते हैं लिबरलिज्म। अच्छा, कभी कभार सेकुलरिज्म लिबरलिज्म साथ में इस्तेमाल होता है, जैसा कि सेकुलर या सेकुलर लिबरल स्टेट, ऐसा ही बोलते हैं। मतलब एक स्टेट जो सेक्युलर तो है, लेकिन उसके शहरियों को आजादी भी देता है कुछ चीजों करने की। तो इंडिया हम बोल सकते हैं सेकुलर लिबरल स्टेट है, कि सेकुलर भी है, मतलब हुकूमत का कोई मजहब नहीं है, और लिबरल भी है, हम सबको अपने अपने दिन पे आजादी है। लिबरलिज्म का एक दूसरे चाइनीज सेंस में क्या माना होगा, जब गवर्नमेंट ने इतना लोगों पे इम्पोज कर दिया कि खुद की प्रॉपर्टी भी लोग खरीद नहीं सकते थे, मतलब जो खरीदेंगे गवर्नमेंट ही पार्टनर होती थी उसकी। तो लिबरलिज्म का माना है कि हमको आजादी दी जाए अपनी जमीनात खरीदने की, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की, अपने माल पे अपना हक जताने की, अपनी जिंदगी आजादान तरीके से जीने की, वो वहां माना होता है लिबरलिज्म। जहाँ स्टेट ने शिकंजा डाल दिया अवाम पर, अवाम आजादी चाहती है, तो वो लिबरलिज्म। सेकुलरिज्म, स्टेट ने रिलीजन को मुकम्मल अलग कर दिया, इतना अलग कि घर के अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म। इस्लाम जो है कोई इज्म को नहीं मानता है, हम कहते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है
ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो की जा सकती है। इस्लामिक हुकूमत रहेंगी, आपको हक अपने मज़हब पे चलने का, मुकम्मल तौर से अपने मज़हब के त्यौहार मनाने का, मुकम्मल तौर से अपनी आइडेंटिटी को बाकी रखने का, मुकम्मल तौर से अपने किस्म से शादी बयान करने का, हत्ता कि आपके अपने काजी होंगे जो आपका फैसला करेंगे, हमारे पास आपको आने की भी जरूरत नहीं। इतना आज़ादी देता है आपको हर चीज़ करने की। मतलब सेक्युलरिज्म का इस्लामिक मीनिंग क्या है? हर आदमी अपने मज़हब पर रह सकता है। लिबरलिज्म का इस्लाम माना क्या है? हर आदमी को जिस चीज़ का इख्तियार है वो चीज़ करने का उसको हक है। इख्तियार से मुराद क्या? कि मेरे को अपनी जान लेना है, नहीं इख्तियार नहीं, आपको अपनी जान नहीं ले सकते। जो चीज़ का इख्तियार आप कर सकते, ज़मीन खरीदना आपको, पैसा आपके पास, हलाल खरीदो, इख्तियार है, तो वो सारे राइट्स देता है। तो इस्लाम इज़म्स को नहीं मानता है। इस्लाम अपने अंदर एक आइडियोलॉजी रखता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जो आजकल इज़म्स का दौर चल रहा है उसके अंदर ज़रूरी है कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी बच्चे, हमारे नौजवान पढ़ें। इसने एक सवाल किया, अगर हमारी गलती की वजह से कोई रोड एक्सीडेंट में गिर जाता है तो क्या उसका हमें गुनाह मिलेगा? अगर उसे कोई मेजर इंजरी हो जाए तो वो ज़िंदगी भर हमें बद्दुआ देगा। तो किसी ने सवाल किया, क्या हमारी गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, तो क्या उसका गुनाह हमको मिलेगा? और कोई इंजरी होकर उसका कोई आर्म्स लिम्स जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से बेचारा ज़िंदगी भर बद्दुआ देगा। देखिए, सबसे पहले चीज़, अगर आपकी गलती की वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो यकीनन आपको उसका गुनाह मिलेगा। चूँकि ड्राइविंग एक प्रिविलेज है, ये राइट नहीं है, हक अधिकार नहीं है, आपका प्रिविलेज है। आपको एक चीज़ का फ़ायदा उठाने की इजाज़त है। और आप लाइसेंस के ऊपर भी देखेंगे, जो पुराने आते हैं उस पर था, ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। मालूम आपको, ड्राइविंग ये बुनियादी हुकूक में नहीं आता है, प्रिविलेज है। जो कर सकता है उसको इजाज़त दी जाएंगी, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। एक बावला आदमी गाड़ी ले रहा है, 100 लोगों में घुसा दे रहा, थोड़ी उसको राइट है। तो राइट नहीं है। खाना मेरा राइट है, चाहे मैं मुजरिम रहूं या नेक रहूं, कोई खाने से रोक नहीं सकता मुझे। सांस लेना मेरा बेसिक राइट है, तो ड्राइविंग मेरा बेसिक राइट नहीं है, प्रिविलेज है। गवर्नमेंट आपको एक छूट देती है, इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। इस प्रिविलेज का आप मिसयूज करके किसी का एक्सीडेंट करेंगे तो ये गलत है। इसलिए आप ड्राइविंग के रूल सीखें, रेगुलेशन सीखें, सारी चीज़ें अप टू द मार्क आपको करना और सीखना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे मुस्लिम ममालिक में, जो गल्फ़ के ख़ास तौर से और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ड्राइविंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे पास तो उसी को वैल्यू नहीं। हमारे पास रोड बना दी गई और रोड पे लिख दिया गया कि भाई 120 से गाड़ी चला सकते। इन 120 में तो उल्टी गाड़ी चला रहा, और सीधी गाड़ी तो 360 में चला रहा है, फिर जाके टकरा रहा, फिर जाके मार दे रहा, फिर जाके मर जा रहा, फिर गाड़ी में आग लग जा रही, फिर टायर बस्ट हो जा रहा, खुद भी मर रहा, दूसरों को तकलीफ हो रही, इसको कोई परवाह नहीं। क्योंकि ये प्रिविलेज है, राइट नहीं है आपका। आप ऐसे करके कितने लोगों की जान ले लेंगे। लिहाजा ये बहुत डेंजरस चीज़ है याद, क्योंकि उसका हक नहीं था, उसने क्यों कर रहा है। हत्ता कुछ फतवे तो यहाँ तक है कि रोड की अगर लिमिट 80 है तो उलमा ने लिखा इससे ऊपर चलाना जायज़ नहीं। रीज़न की गवर्नमेंट ने जब 80 की रोड बनाई तो कुछ सोच के बनाई, क्योंकि वो उतना ही बर्दाश्त कर सकते। जैसे एक 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर के ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं, इंडिया के अंदर रूल ही, और 2 लोग ही बैठना चाहिए। अपने मियाँ भाई 6 लोग बिठा के ले जा रहे, क्या होता है उससे मालूम आपको? जब आप ब्रेक मारना चाहें, ब्रेक की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। जब आप स्पीड से चलाना चाहें, गाड़ी की एफिशिएंसी नहीं होती, तो पूरे ट्रैफिक को आप स्लो कर देते हैं। इसीलिए कुछ जगह देखिए आप 2 व्हीलर अलाउड नहीं होते, 3 व्हीलर अलाउड नहीं होते, ट्रैक्टर्स अलाउड नहीं होते कुछ रोड पे। क्यों? एफिशिएंसी मार खाती है, पूरा सिस्टम मार खाता है। पूरे मुल्क का कितना टाइम वेस्ट होता है आपको मालूम? हर जगह अगर ये खराब गाड़ी की वजह से 2-2 मिनट पीछे की ट्रैफिक रुक रही है, तो पूरे मुल्क में अगर ऐसी गाड़ियां 50,000 है तो कितने हजार मिनट वेस्ट होते हैं मुल्क। तो मुल्क की तरक्की में आड़ होती है मालूम। तो ये सब सोचना पड़ता है। तो लिहाजा आप बोल रहे नहीं हम तो 4 चला सकते हैं, 5 चला सकते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल सेंसिबल होकर गाड़ी जब चलाए तो सोच के चलाए कि अगर इसकी वजह से कोई खून बहा तो ये मेरे नाम अमाल में आने वाला खून बहा है मेरी गलती की वजह से। बहुत एहतियात के साथ करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदारी का इसे मुजाहरा करें। लेकिन हमारे पास ड्राइविंग बोले तो बस हर आदमी ड्राइव कर रहा है, कोई सोच समझ कोई ख्याल नहीं किसी को। और हर आदमी गाड़ी कैसे चला रहा है मालूम? कि दूसरे किसी को हक नहीं इस रोड पे चलाने का जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे हटना, हट रे, और ले हट, कैसा नहीं हटता उसी। मतलब उन्हें समझ रहा है कि जब मैं गाड़ी चला रहा तो मेरा पूरा हक है, दूसरे सड़क पे कोई रहना ही नहीं चाहिए। ड्राइविंग का स्टाइल ही उसका ऐसा है। तो अभी ड्राइविंग सीखे नहीं, और जब ड्राइविंग सीखता है इंसान और जब ड्राइव करता है खाली इंसान बगैर सीखे, दोनों में बहुत फ़र्क है अंदर। आप कभी गल्फ जाइए, और गल्फ में होता लोगों को, ड्राइवर्स को देखते रहते, कंटिन्यूस देखते रहते। जैसे आप जाएंगे एक जगह और आपको रोड क्रॉस करना है, आप ड्राइवर को देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? आपको यूँ करेंगे इशारा। अपने इंडिया में कोई देखते नहीं, जिसको भागना है भाग जाओ, उसको रुकना रुकेगा। हाँ, अपने कुछ देखना नहीं एक दूसरे को, वहाँ ऐसा नहीं वैसा इशारा करेगा। वो इशारा करेंगे, सामने वाला उसको हाथ बताएंगे और निकल जाएंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं, रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों में भी इशारे करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सबको मालूम ड्राइविंग का ये स्टाइल है। वो उसको जगह देगा, ये इसको पहले जाने देगा, वो उसको निकलने देगा। इवन 2 लोग बाजू खड़े हैं, ये गाड़ी वाले को लगता है कि मेरे निकलने से ट्रैफिक को थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये रुक जाता है, और बाजू वाले को इशारा करेंगे आप जाओ, और वो भी इसको यूँ करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे वाला बहुत होशियार रहेगा,
वो गाड़ी को रोकेगा कि इस आदमी ने उसको पहले प्रेफरेंस दिया, हालांकि इसका नंबर था चूंकि इसकी गाड़ी से ट्रैफिक, वो रुक के इसको हॉर्न देके करेंगे तू जा, फिर वो उसको हाथ बताएगा इधर निकलेंगे और ये पहले जाए। तो ये होता है। तो जब हम सीखते हैं तो इंसान होते हैं, और जब ड्राइविंग करना खुद कर लेते हैं तो जानवरों जैसी गाड़ी। भेड़ बकरियां कैसी होती, एक बकरी दो बकरी तीसरी उसमें सिंग मार के घुसती। तो अपनी ट्रैफिक बिल्कुल वैसी है, दो गाड़ियां घुसी हुई है, जगह नहीं है, ये तीसरा लेके दोनों के स्टेपनी के बीच में अपना हैंडल डालता, और जब वो दो चलती तो इसके हैंडल से सी गाड़ी खुद चलना शुरू हो जाती। क्योंकि ये भेड़ बकरियां, ये सीखे हुए लोग नहीं। सीखे हुए लोग कैसे होते हैं, आप चाइनीज ट्रैफिक को देखिए, टू व्हीलर ट्रैफिक, उनके पास रोड्स होते हैं जो सिर्फ टू व्हीलर को डेडिकेटेड होते हैं। सौ हजारों टू व्हीलर चलती है, लेकिन कैसी चलती है, खाली नज्म देखिए, उसका सिस्टम देखिए उनका कैसे चल, रुकना कब है, कैसे चलना है। उफ, ये तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स है। और अपने पास हाल क्या है, गाड़ी चलाना आती है तुमको, आरटीओ के पास गया, आरटीओ बोलता चलाओ, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है, भाई तू चला, हाँ अच्छा चल, मिल गया तेरे को लाइसेंस। लेकिन आपको यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आरटीओ आके गाड़ी में बैठता है, फिर बोलता चलो सिटी में, ये मॉल में ले जाओ, ये अंडरग्राउंड में ले जाओ, ये कॉफी शॉप पे खड़े करो, फिर कॉफी लेके ऐसा रखता हो, फिर बोलते हैं कॉफी छलकने नहीं है, अपना टूर चालू है। फिर वो ड्राइवर को कॉफी नहीं छलकाना है, चल रिवर्स लेके लगाओ, फना हुआ। एक जो वो लगा 6 मंथ बाद आओ फिर से ट्रेनिंग लेके जाओ, 6 मंथ बाद आओ फिर से ट्रेनिंग लेके जाओ। तो 3-3, 4-4, 5-5 साल लोगों को लाइसेंस नहीं मिलते हैं जब तक क्या परफेक्ट नहीं करते। हमारे पास उसने क्या देखा मालूम, एक मैदान जिसमें 2-4 पत्थर पड़े हुए हैं, वहां बोलता 8 बनाओ। अब वो 8 क्या 8, 9, 10 सब लिख सकता, पूरी गिनती, इतना बड़ा मैदान है, खाली हो बस भगा रहा गाड़ी, क्या हो गया तुम्हारा लाइसेंस इशूड। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने ड्राइविंग नहीं सीखी जिससे इंसानी जान को नुकसान हुआ, यकीनन आपकी इसमें पकड़ है। जब आप अनजान थे, जब आपको कुछ नहीं पता था, गलती उसकी भी थी, गलती आपकी भी थी, और ये चीज़ हो गई, तब अल्लाह ताला आपकी नीयतों को और हालात को देखें। बहरहाल बड़ी अहम चीज़ है, हमें कोई भी ऐसा काम करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए जो काम का असर इंसानी जान पर होता है। और ड्राइविंग उसी में से एक चीज़ है, कई लोगों की जाने जा सकती है गलत ड्राइवर की एक मिस्टेक के नतीजे में। इसमें एक सवाल क्या, न्यू मुस्लिम के हाथ पर टैटू बना है तो क्या उसकी नमाज हो जाएंगी? तो देखिए, एक नॉन मुस्लिम के या न्यू मुस्लिम के हाथ पर टैटू बना है तो उससे उसके नमाज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनरली जो परमानेंट टैटूज होते हैं उनको निकालना उतना आसान नहीं होता है, और जो निकालने की टेक्निक से एक तो कॉस्टली और दूसरा हेल्थ के उसके काफी हजार्ड्स है, नुकसान है। वो लेजर वगैरह से मार के छटके दे के निकालते हैं, लेकिन उससे स्किन सफेद हो जाती है और बहुत सारे नुकसान है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको नहीं कराते। और चलो छोटा मोटा टैटू है तो करा लेंगे, पूरा आंगी टैटू से भरा है, पूरा मुंह भरा है तो नहीं कर सकते, सेंसिटिव पार्ट पे तो वो भी यूज नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो जो टैटू है वो रहने दे, अल्लाह ताला उनकी नियतों को देखेंगे। और जाहिर सी बात है, ये गुनाह या गलत काम उनसे इस्लाम से पहले हुआ, अल्लाह ताला जो इस्लाम के बाद के उनके हालात को देखेंगे, तो लिहाजा वो टैटू होने से कोई मसला नहीं है, उनकी नमाज वगैरह पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश ये करे कि भाई जितना छुपा सकता है उतना छुपा ले। जैसे कि टैटू है पूरे हाथ वगैरह पे जिसमें कुछ ऐसी चीजें बनी हुई जो गैर इस्लामी गैर शरई, कोशिश करे कि फिर हमेशा फुल आस्तीन पे ना करे, ताकि वो सब चीजें छलके ना। तो छुपाने के लिए जितना छुपा सकता करे। अगर ये औरत का मसला है तो फिर तो औरत तो पूरा पर्दा है, वो तो नकाब वगैरह कर ले तो इंशाल्लाह उसका तो मसला ही खत्म हो जाता है। किसी ने एक सवाल किया, खरीदो फरोख्त, तालीम व तदरीस, मुलाजिमत के लिए इंटरव्यूज, आप किसी खातून को कोई चीज समझाना चाहते हैं, ऐसी सूरत में नजरें कैसे झुका कर रखी जाएं? उमूमी हालत में किस वक्त औरत को देखना जायज होता है? मुझे इन तमाम उमूर के बारे में मुकम्मल तफसीलात चाहिए। पहला खरीदो फरोख्त में, दूसरा तालीम में, तीसरा मुलाजिमत में, ये इंटरव्यू लेने वगैरह में, और किसी खातून को कोई चीज़ समझाना है। सवाल है कि नज़रों की कैसे झुका कर रखी जाए। देखिए, नज़रों को झुकाना ये एक अहम चीज़ है, खासतौर से गैर महरम मर्द और औरतों से। लेकिन कुछ जगह मैं भी जानता हूँ बगैर नज़रों को मिला के काम नहीं हो सकता है, जब आप कर ही नहीं सकते। और स्पेशली जब सामने वाला नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, दोनों भी हो सकता है, लेकिन नॉन मुस्लिम हो और वो इसको पसंद ही नहीं करे। जैसे आप इंटरव्यू देने जाए और बोले कि आप एक औरत है लिहाजा मैं आपकी नज़रों में नजर नहीं मिलाऊंगा, तो इंटरव्यू नहीं हो सकता भाई। फिर सही वो मुमकिन नहीं ना, कोई आपसे क्यों बात करेंगे जब आप किसी को नीचे देखते नजर तक नहीं मिलाते। तो कुछ जगह आपको नजरें मिलाना पड़ेंगी। खरीदो फरोख्त जहाँ तक मामला है तो जाहिर सी बात है आपको देखना पड़ेगा। आप किसी को कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो और यूँ दे रहे, जी ये बाजी ये तेगा है, ये आप लेंगे, बाजी आपको देख रही नहीं, बाजी कहीं और देख रहे कोई चीज़, तो आपको देखना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, उन्होंने इसको देखेंगे। तो ये मजबूरी वाली चीज़ें। कुछ जगह आप बगैर इसके काम नहीं कर सकते। कुछ जगह कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे जब तक आप उनको नहीं दे सकते, जब तक कि आप उनको देखें ना और आपको समझ में ना आए कि इनको समझ में आए जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं। वरना क्या हो रहा है, एक टीचर है पढ़ा रहा बच्चों को और देखो ऐसा वैसा, उधर पूरा खुशबू चालू औरतों की, उनको परवाह नहीं आपके पढ़ाने से, आई कांटेक्ट होने से आदमी दबा हुआ रहता। कई जगह ये आपकी मजबूरियां हैं। एक डॉक्टर है, कैसे देखेंगे खातून को बगैर नजरें मिलाई होताई, जी बाजी आपको क्या हुआ, उन्हें आईमा उजाड़ सूरत देखता भी नहीं, क्या बताएंगे उसको, जाके इलाज कराएंगे उससे। देख रहा नहीं हाथ को, इलाज कराना कैसे होगा, पॉसिबल। जब कभी कुछ चीजों को देखना पड़ता, आप देखने के बाद आपको समझ में आता आप जो कर रहे हो सही है गलत है। आप इलाज मालिजे की बात कर रहे हैं, आप हाथ पकड़ रहे हो, बोले तकलीफ हो रही है, तो आपको देखना पड़ता है उसके चेहरे को, तकलीफ का एहसास है कि चेहरे पर है ना। एक बच्चा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है तो उसके चेहरे को नहीं देखे टीचर, पहचान नहीं पाता है।
तो वहाँ उसकी नज़रों से आप बहुत सी, तो बहुत सारी जगह मजबूरियाँ होती है। मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता हूँ, खरीद में इतना देखो, मुलाजिमत में इंटरव्यू में इतना देख सकते हैं आप, या वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मुमकिन नहीं मेरे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जब शर्री ज़रूरत है तब आप देखें, जब नहीं है नज़रों को ज़्यादा से ज़्यादा आप बचाएं, यही बेस्ट हो। अब कहाँ हो सकता है, मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सकता, कुछ उलमा ने फतवे या किताबें लिखी हो तो आप उसको पढ़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत मुमकिन नहीं होता कि हर चीज़ डिफाइन की जाए प्रिसाइजली, ऐसा ऐसा इतना इतना। ज़मीन ज़माना, हालात, माहौल, माशरा, ज़रूरतें, तकाज़े होते हैं जब आप मजबूर हो जाते हैं। तो बहरहाल वो सब देखें, जहाँ तक हो सकता है नज़रों से बचें, क्योंकि नज़रें ही वहीं से सारी बुराइयों की शुरुआत होती है। याद रखिए, इस चीज़ को आप खास ख्याल रखें। किसी ने सवाल किया, बच्चों के कपड़ों पर मिकी माउस, बेबी डॉल, बटरफ्लाइज और इमोजीज बने होते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनने का क्या हुक्म है? तो देखिए, मिकी माउस, बारबी डॉल, बटरफ्लाई, इसमें देखिए मिकी माउस का कोई मसला नहीं, इसलिए कि उसको आँख नाक कान होना किसी भी चीज़ को। मिकी माउस तो एक्चुअली आँख नाक कान का भी इशू नहीं, वो रियल कैरेक्टर नहीं है, वो एक इमेजिनरी चीज़ है, इमेजिनरी चीज़, और इमेजिनरी चीज़ों के ऊपर वो हुक्म लागू नहीं होता है। दूसरा है बारबी डॉल, हाँ बारबी डॉल इमेजिनरी नहीं, वो एक ह्यूमन बींग जैसा दिखती है, पूरी उसकी आँख नाक कान होती है, वो नहीं होना चाहिए बच्चों के कपड़ों पर। बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का भी अगर चेहरा नहीं है तो खाली बटरफ्लाई के विंग्स वगैरह होने से कोई मसला नहीं। इमोजीज, तो इमोजीज कोई शख्सियत ही नहीं, वो तो कुछ चीज़ें जिसमें आंखें वगैरह बना के कार्टून टाइप है, तो वो भी कोई हर्ज नहीं, पहनाने में इसका कोई हुक्म नहीं है। तो जहाँ चेहरे का मसला है वहाँ हुक्म है कि ना किया जाए, जहाँ चेहरा नहीं है तो वहाँ पहनाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें ना पहना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों में एक संजीदगी पैदा होना चाहिए ना। पूरी जिंदगी ये फालतू चीज़ें पहन के घूम रहे हो, बड़े होने तक वही चल रहा हूँ, तो बालिग हो जा रहे, शरीर बालिग भी हो रहे तो वही चल रहा हूँ। तो एहतियातन ये सब ना किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन आपने हुक्म, तो हुक्म बहरहाल चलन, अगर तस्वीर है क्लियर तो फिर हुक्म है कि ना पहना जाए, जहाँ तस्वीर नहीं है तो वहाँ इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। किसी ने एक सवाल किया, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ काम करते वक्त अगर कोताही करते हैं तो क्या गुनाहगार होंगे? अगर ये कोताही जानबूझ के आप कर रहे हैं तो फिर ये आप गुनाहगार होंगे, और जानबूझ के कोताही नहीं हो रही है, गलती सी हो रही है, हालात की वजह से हो रही है, तो आप गुनाहगार नहीं है। ये डिपेंड क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर आपने जॉब किया और जॉब के अंदर चीज़ों को उर्फियत, जॉब के टाइम पे क्या कंडीशन बोली गई, वो सब चीज़ों पे कंसिडर किया जाता है, आप समझ रहे? तो जब काम हम जॉब करते हैं तो ये सब पहले से होता है, तो उसकी क्या तकाज़े हैं, क्या उनकी उर्फियत है, कितना काम मुराद है। जैसे काम करने जाओ इसका मतलब तो 100% वो काम कर सकता है, लेकिन कई जगह इसका मतलब 100% भी होता है। जैसे आप एक कन्वीनर बेल्ट पे खड़े हुए कंपनी के अंदर, अगर 8 घंटे की जरूरत, 8 घंटे बेल्ट पे रहते हैं, आप एक चीज़ छोड़ नहीं सकते। आप एक चीज़ छोड़े तो बड़ा खराब होता, क्योंकि आप एक चीज़ करते आगे वाला एक चीज़ करता। तो यहाँ 8 घंटे का मीनिंग 8 घंटे है। कुछ जगह 8 घंटे का मीनिंग ऐसा नहीं होता, 8 घंटे के समय शॉप पे शॉपकीपर के हिस्से से बैठा हूँ, तो यहाँ 8 घंटे की जॉब का मीनिंग नहीं कि मैं 8 घंटे सामान बेचूंगा। मीनिंग क्या है? 8 घंटे बैठूंगा चाहे कस्टमर आए या ना आए। कस्टमर अगर कंटिन्यूस 8 घंटे तो 8 घंटे सर्विंग करूंगा, कस्टमर 2 घंटे सर्व करूंगा, और बाकी टाइम पे गल्ले पे शॉपकीपर हूँ बैठा हूँ, मेरे बाजू जो मेरे सबऑर्डिनेट सब बैठे हैं। कस्टमर आता, बेटा तुम बताओ, बेटा तुम बताओ, तुम बताओ, गल्ले पे मैंने ले लिया। लेकिन यही हालत, ये जो दुकान में 2 घंटे कस्टमर बेस को संभालने के लिए 8 घंटे जॉब करते, रमजान में क्या हो जाती है? 8 घंटे रश कंटिन्यूस, 8 घंटे वर्क, है ना। तो ये उर्फियत पे रहती चीज, तो डिपेंड है, सारी चीजें डिपेंड है, सारी चीजें डिपेंड। तो लिहाजा अगर आपने नौकरी की है और वहाँ कोई कोताही कर रहे हैं तो आप ये देखिए पहले वो कोताही में काउंट होगा नहीं होगा, जो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो बोला गया वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखकर कोई चीज तय की जाएंगी। तो लिहाजा अगर वाकई में वो कोताही है, जो कंडीशंस आपको बताए गए उसके बावजूद, तो फिर वो कोताही में काउंट होगा, वैसा नहीं है तो फिर कोताही में काउंट इंशाअल्लाह नहीं होगा। ये सारी चीजें डिपेंड है, इसको मैं एक जवाब नहीं दे सकता हूँ कि इसमें कोताही होंगी इसमें कोताही नहीं होंगी बोलकर। किसी सवाल का, क्या यहूदी अल्लाह को नहीं मानते हैं क्योंकि इनकी बनाए कुछ प्रोडक्ट पर अल्लाह के नाम की बेहुरमती करते हैं, ऐसा बताया जाता है। यहूद अपना खुदा किसे मानते हैं? तो देखिए यहूदी याद रखिए वो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को अल्लाह के नाम से ही मानते हैं। यहूदी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नाम से ही मानते हैं। इलाहिम इनके ज़बान के अंदर जो इब्रानी ज़बान होती, अल्लाह को इलाहिम कहते हैं, मोटा जैसा हम पढ़ते इलाह, तो इलाहिम अल्लाह को ये कहते हैं और इसी नाम से पहचानते हुए याद रखिए इनकी किताब के अंदर अल्लाह, उनके पास भी अल्लाह है, इलाह होता है, और ईल के नाम से भी अल्लाह को जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि इसराइल, इस्माइल, ठीक है, वो इश्माएल है वो इब्रानी के अंदर, हम इस्माइल बोलते हैं, तो ईल या इब्रानी ज़बान में अल्लाह को बोलते हैं। तो इसरा का माना बंदा, ईल मतलब अल्लाह का बंदा, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम था, और इसराइल। इसीलिए अब बात आ गई तो बस बात रख रहा हूँ कि आपको कभी भी बद्दुआ देना है तो इसराइल को बद्दुआ मत दीजिए, यहूद को दीजिए, कि इसराइल वो याकूब अलैहिस्सलाम है। बहुत से लोग इसराइल के नाम के साथ ज़मीनों पे लगा रहे हैं, उस पर पैर रख रहे हैं, इसराइल के साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम। जैसा कि
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले को गलत काम करे तो लोग मोहम्मद लिख के नहीं लगा सकते ज़मीन पर, उनके मानने वाले गलत है। तो इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम है। तो जब भी कोई इसराइल पे लानत भेज रहा है बहुत एहतियात करे कि उसको यहूद पे लानत भेजना है, इसराइल पे नहीं, क्योंकि वो तो किसका नाम है, वो उसी याकूब अलैहिस्सलाम का ही आयन नाम है। ऐसा नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम का भी नाम इसराइल है और किसी और के नाम से स्टेट बना हुआ, ये स्टेट बना हुआ उन्हीं के नाम से है, याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से बना हुआ है। बनी इसराइल वो अपने आप को कहते हैं, इसलिए मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की औलादे हैं वो, और इसराइल उनके स्टेट का नाम है। तो लिहाजा आप इसराइल को बद्दुआ ना दे कभी, इसराइल के नाम के पोस्टर्स न चिटका लो, ना जमीनों पे चिटका रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत कर रहे हैं लोग ऐसे। इसराइल मत लिखिए, आप उनका झंडा लगाना है आपकी मर्जी, वो आपका मसला है, आपके जमीन का और कानून वगैरह आप देख ले, लेकिन इसराइल को मत वो कीजिए, इसलिए कि वो तो सीधा याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। ठीक है, तो बहरहाल वो मानते हैं। तो ईल का माना यहाँ इश्माएल है, वो इस्माइल जिसको हम कहते हैं, इश्मा सुने को कहते हैं, और इस्मा भी अरबी में सेम सुनने को कहते हैं। इस्माइल मतलब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या नाम रखा बच्चे का, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, इश्माएल, इसराइल। तो ईल भी जो है खुदा को बोलते हैं, इलाह भी खुदा को बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, उनके पास भी कॉमन नहीं हुआ है, तो ये मानते हैं। हाँ, वो ये हो सकता है मुसलमानों की नफरत में जो मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं नहीं बताने की चाहत में कुछ बताते होंगे, वरना वो भी मानते हैं। यहूदी अपना खुदा किसी मानते, यहूदी अल्लाह ताला को अपना खुदा मानते हैं, उनके पास भी दूसरा कोई तस्वर नहीं है, और इलाह का अल्लाह का तस्वर उनका वैसे ही जैसा हम मुसलमानों का, सिवाय इसके कि उन्होंने काफ़ी सारे करप्शन जो मुसलमानों में भी है उनके अंदर भी है बहरहाल, लेकिन वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी इबादत करते हैं। 3 वक्त नमाज का हुक्म उनको बाइबल में मौजूद था, और आज भी जो मजहबी यहूदी है वो अजान भी देते हैं, 3 वक्त नमाजें पढ़ते हैं, नमाज मुख्तलिफ अरकान उनके होते हैं, बहरहाल सुजूद भी शामिल है, रुकू भी शामिल है, उसमें क़याम वगैरह जनरली नहीं होता है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें करते हैं। किसी को देखना है तो उनकी नमाजें वगैरह नेट पे मौजूद है, आप देखना चाहे तो बहरहाल देख सकते हैं। किसी ने कहा कछुआ पालना और खाना कैसा है, और कछुए की अंगूठी पहनना कैसा है। भाई खाना और पालना दोनों एक साथ जरा मुश्किल होता है जवाब देना, कोई चीज़ पालने की बात हो रही है तो खाने की भी। तो मेरा कछुआ पालना जायज़ है और कछुआ खाना भी जायज़ है। वो कछुआ जो पानी का कछुआ होता है, पानी के कछुए को टर्टल बोलते हैं, और ज़मीनी कछुए को टॉर्टाइज बोलते हैं। ठीक है, तो रैबिट एंड द टॉर्टाइज है, टर्टल नहीं होता। टर्टल होता है जिसको वो पर जैसे होते हैं, उसको नाखून भी नहीं होते हैं और उसको पैर भी नहीं होते, पर जैसे होते, विंग्स होते हैं। देखिए समंदरी कछुआ जिसको बोलते हैं, तो वो खाना में जिसका ताल्लुक समंदर से, वो चीज़ें हमारे लिए हलाल है। समंदरी कछुआ हलाल है, रेगिस्तानी कछुआ हलाल नहीं। पानी का कछुआ हलाल है, रेगिस्तान पे रहने वाला, और ज़मीनी कछुआ जो कभी पानी में जाता नहीं, मानो ज़मीनी कछुए भी होते हैं, वो हलाल नहीं है। तो कछुआ पालना किसी भी किस्म का हलाल है, चाहे ज़मीनी हो चाहे पानी का हो। कछुआ खाना सिर्फ पानी वाला हलाल है। और कछुए की अंगूठी पहनना कैसा, तो कछुए की अंगूठी मत पहनिए आप, इसलिए कि वो दुरुस्त नहीं है और वो सही तरीका नहीं, क्योंकि उसमें एक जानवर है और उसकी छवि है। और फिर कछुए के मानने वाले, कछुए के ताल्लुक से फिल्में, कछुओं की बहुत सारी ये सब चीज़ें, तो वो चक्कर में आपको लोग वैसे ही समझेंगे, वो कैरेक्टर समझेंगे। तो एहतियात करें, ये बता रहे थे कछुए की अंगूठियाँ आप ना पहने। किसी ने सवाल किया, मैं पेशे से सर्जन हूँ और मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़ोहर या असर की नमाज क़ज़ा हो जाती है, तो क्या मैं गुनाहगार होऊंगा? तो हाँ, अगर आप नमाज को क़ज़ा कर रहे बिला वजह तो आप गुनाहगार होंगे। अब आप कह रहे हैं मेरे पास वजह है, मैं सर्जन हूँ ना, अब मेरे पास समझ लीजिए ज़ोहर का वक्त चालू नहीं हुआ, ये ज़ोहर का वक्त चालू होगा, अब सर्जरी चालू होंगी, तो मैं 20 सर्जरी में छोड़ के 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, या मैं अपना उतना देर वजू नहीं रख सकता हूँ कि सर्जरी के अंदर ही बीच में ही मैं अंदर पढ़ लूँ 5 मिनट, वो भी नहीं है। मेरे पास कोई हेल्पिंग डॉक्टर भी नहीं जो होते 5 मिनट किसी को देख के जो मैं नमाज पढ़ लूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी शक्ल में क्या करें, जहाँ सहूलत है तो क्या करे, 2 डॉक्टर सर्जरी करे मिलकर, उसके बाद नमाज का टाइम हो तो एक पढ़ ले, वहीं उसी हाल में भी कर सकते हो नमाज अगर वजू के साथ है तो, वगैरह वगैरह कई चीज़ें। लेकिन अब ऐसा नहीं, मैं अकेला डॉक्टर हूँ, मैं अकेला सर्जन हूँ, मैं ही हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ वगैरह, तो क्या करें। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, अगर आपकी सर्जरी है और आपको पता है कि अब जो शुरू होंगी तो मगरिब तक जाने वाली, तो आप ज़ोहर की नमाज पढ़े 4 रकात और उसी के बाद असर की 4 रकात पढ़ ले वहीं, ठीक है, और उसके बाद आप सर्जरी करें। इसलिए कि इस ताल्लुक से एक हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा को ज़ोहर पढ़ाई और फिर असर 4 रकात पढ़ाई, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं न उस समय बारिश थी न कोई हंगामी हालत, आपने बिना किसी उज़्र के ऐसी नमाज पढ़ाई। तो इससे उलमा लिखते हैं शरई ज़रूरतों के तहत ऐसा किया जा सकता है कि 2 नमाजों को आप मिला लें, जबकि आप शहर में ही हो, लेकिन उनको खसर नहीं करेंगे, पूरी पढ़ेंगे। तो आप क्या करें, 4 ज़ोहर 4 असर पढ़ के आप लग जाइए ऑपरेशन को, आपको क्या पढ़ना है, सीधा मगरिब हो गया। ये तो ये मसला आपका हल हो जाता है। ये सिचुएशन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जब पूछा गया कि आपने 2 नमाजें क्यों मिलाई थी जबकि बारिश भी नहीं थी, कोई हंगामी सिचुएशन नहीं थी, आपने कहा कि उम्मत को आसानी देने के लिए। तो ये सिचुएशन है ना आसानी वाले, डॉक्टर है, इतना अहम काम है, अकेला है, सर्जन है, पेशेंट को छोड़ नहीं सकता 1 मिनट के लिए, क्या करेंगे। तो वो ज़ोहर का वक्त होते ही, जैसा मिसाल ज़ोहर का मतलब ज़ोहर की अज़ान नहीं होना है, आपने अपना आजकल तो टाइम टेबल होता है, देखा पेशेंट को आपको टाइम देना है, 6-7 आवर्स का ऑपरेशन है, आपने देखा कि आज का ज़ोहर, सर्दियों के दिनों में ज़ोहर का वक्त 11:35 से चालू हो जाता हमारे इलाकों में, तो 11:40 को अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी, अपनी ज़ोहर पढ़ी, असर पड़ी, लग गया ऑपरेशन में। अब उसको बार, अब देखिए यहाँ से कितना टाइम, 12 भी ऑपरेशन चालू हुआ, 1 2 3 4 5 6 बजे मगरिब है,
6 घंटे कंप्लीट मिल रहे हैं उसको। तो मगरिब हो भी जाए तो उसके बाद वो फ्री हो और जाए, और ये उसके लिए शरई उज़्र है, इसलिए कि इंसानी जान बचाने के लिए वो काम कर रहा है। और सर्जन्स की कम्युनिटी में, बल्कि इंसानियत में कमी है, ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम बहुत सर्जन है, यहाँ पास बहुत कम है, सर्जन्स कम ही होते हैं, ऐसे डॉक्टर जो महारत रखते हैं कम होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशन होते हैं। तो इंसानी जान के लिए कर रहा है तो ये कर ले। मैं समझता हूँ यही सहूलत है जो शरीयत ने दी, और हदीस का यही माना है। हमेशा के लिए 2 नमाजों को मिलाकर पढ़ना दुरुस्त नहीं, याद रखिए, मैं उसका ख्याल नहीं हूँ, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने उम्मत को आसानी के लिए क्या सहाबी कहते हैं, तो इसका माना ये है कि जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है। ये मुसाफिर कर सकता है, डॉक्टर के सफर में मैं जा रहा हूँ, अब पता है एक बार बस में चढ़ूंगा, ट्रेन में पैर रखने को जगह नहीं, तो जोर के साथ असर मिला ली, 4 रकात, घुस गए ट्रेन में, अब देखा जाएगा आप मगरिब में आराम से, और ईशा तक आपको टाइम मगरिब ईशा सफर में पढ़ने का। तो बड़ी सहूलत दीन ने दी है, और ये दीन सबके लिए आसान है, याद रखे, चाहे आप किसी शोबे से हो और किसी फील्ड से हो। तो ये काम इंशाल्लाह जिससे आप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई पूछेंगे क्या मैं हमेशा जोहर असर मिला के पढ़ूं, तो मैं कहूँगा नॉर्मली ऐसा आप ना करें। किसी ने कहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक वीडियोस क्लिप को स्किप करना क्या गुनाह है? डिपेंड नहीं है, गुनाह तो नहीं कहूँगा, डिपेंड है। जैसा मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ फला जगह एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अब मैं वो देखना, और बीच में इस्लामिक वीडियो मैं स्किप कर दे रहा हूँ उसको, रीजन कि मैं जो कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखना चाहता हूँ वही देखना है मुझे, तो यहाँ कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपका माना ये कि मैं सब कुछ देखता हूँ लेकिन इस्लामिक वीडियो को स्किप करता हूँ, तो जाहिर सी बात है इस्लाम से और इस्लामिक वीडियो से नफरत की वजह हो सकती है। डिपेंड नहीं है। अब हो सकता है कोई ऐसा इस्लामिक वीडियोस है जो खुद इस्लाम के नाम पे धब्बा है वो आदमी जो बोल रहा है, फालतू बातें, बिदतें, शिरकिया बातें। क्या आप जानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐसा कहा था? हाँ, ये देखिए लग रहे हो शुरू पागलों जैसी वीडियोस, मतलब हर जगह कुछ जी बनी है। क्या आप जानते हैं फलाना नमाज में ऐसा क्यों किया जाता है? बस अल्लम गल्लम बक रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपने उसलिए स्किप किया तो उसका तो कोई मसला नहीं, लेकिन जेन्युइनली अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको नाराजगी किसी चीज़ से, आपको चाहिए कि उसकी इस्लाह करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कर सकते हैं। लेकिन किसी साइड पार्टी को मैं नहीं कहूँगा कि कोई आदमी इस्लामिक वीडियो स्किप कर रहा है दूसरे देख रहा, तो आप लेवल लगा अरे मुनाफिक दिख रहा है यार, ये इस्लामिक स्किप कर देता है दूसरे देख रहा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड है। क्या पक्की बनी हुई खबरों को तोड़ने से गुनाह होता है? तो देखिए, पक्की बनी हुई खबरों को तोड़ना ये सुन्नत है, इससे कोई गुनाह नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, और जब सफर में भेजा तो कहा हर पक्की खबर जो रास्ते में आए अली उसको जमींदोज कर देना। हज़रत अली जब सफर पे गए तो जितनी खबरें आपको मिली आपने उनको जमींदोज किया और एक बालिश कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा पक्की खबरों को बनाना ही नहीं चाहिए, और पक्की खबरों को हटाकर उसको कच्ची रखना, एक बालिश रखना और दोनों तरफ एक एक पत्थर रखना ताकि पता चले ये खबर है, ये सुन्नत है। तो लिहाजा पक्की खबरों को तो तोड़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया, और कई सहाबा के वाक़यात है कि उन्होंने पक्की खबरों को तोड़ा। खबर को एक बालिश ऊंचा रखते थे कच्ची मिट्टी की, और अलामत की खबरें पहचानने के लिए एक पत्थर सिराने से और एक पत्थर पैती से लगाते थे। ये सुन्नत याद रखी खबर, जिससे पता चल सके खबरों पर पैर रखना, खबरों पर बैठना मना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी अंगारे पर बैठे, ये इसके लिए इससे बेहतर है कि किसी खबर पर बैठे। तो खबरों पर बैठने से उन्होंने लिखा है 3-4 बातें लिखी। पहला, खबरों पर पेशाब या पैखाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैठने का एक माना होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा वो लिखते खबरों पर बैठने से फिजिकल बैठना नहीं, फिजिकल खबरें होती है ना, महलों वगैरह लोग बैठ जाते नहीं बैठना। तीसरा वाला खबरों में बैठने से मुजावरी नहीं करना उसकी, तीनों माने उसकी, तो वहाँ भी आदमी खबर पर बैठता है जाके। तो ये सारे माने हैं उसके आदर के। तो लिहाजा खबरों को बैठना, उंगालना, खबरस्तानों में लोग जाते हैं, हम देखिए बच्चे वगैरह खबरों पर चढ़ते, मना याद रखिए। क्योंकि खबर की हुर्मत वैसी है जैसा एक मकान की हुर्मत है, इसमें इंसान रहता है। तो खबर जो है मैयत का मकान है, जैसे हमारा घर है, तो किसी के घर जो इसमें इंसान जिंदा उस पर बैठते, उसे पैखाना करते, उसमें मुजावरी करते सामने घर के, नहीं, तो वैसा इस पर भी नहीं कर रहा, इसलिए कि ये भी एक मकान है। और कब तक वो मकान है? जब तक वो मुर्दा उसके अंदर है तब तक वो उसका मकान है, वो उसकी जगह कहलाती है। इसीलिए बहुत से लोग खबरों को मकान नहीं बोलते, उधर भी एक मकान है, उसको मत छेड़ो, इधर मकान है, रहने की जगह को बोलते हैं मकान, ठीक है। तो बहरहाल आजकल खबरस्तान वाले पक्की खबरें बनाने नहीं देते माशाल्लाह, चूंकि खबरों की जगह नहीं उनके पास, और जो पक्की है अल्हम्दुलिल्लाह उनको तोड़ा जा रहा है ताकि रिसाइकल हो, दूसरी खबरें भी वहाँ बहरहाल बने। इसी भी अपनी बात को खत्म करेंगे। वाखिर दावाना